10,000 परिवार हैं, 10 या 15,000 परिवारों का रोजगार चला जाएगा। ये केवल बस वो सौंदर्यकरण दिखाना है उन्हें, और तो कुछ करना नहीं है। बाजार में माल नहीं आएगा तो बिकेगा क्या। अधिकारी ने मुझे ये कहा था कि आप इनके नीचे रबड़ लगाइए ताकि जो रोड पे ठेले की जो रखोगे तो ये खुदेगा नहीं, और इससे रोड भी कई सालों तक चलेगा और आप लोगों की आवाजाही भी आसान रहेगी। तक हम कमाएंगे नहीं, खाएंगे क्या? जो हम एक हफ्ते कमाए थे वो हम खा चुके बराबर कर दिए। अब यहाँ से जाने के लिए लोग बाग के बहुत से लोग हैं, उनके पास किराया भी नहीं है। दिल्ली जो है पूरे भारत का दिल है, उसके बाद में चांदनी चौक दिल्ली का दिल है। उसमें भी अगर काम धंधा नहीं होगा तो फिर कहाँ जाएंगे। नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। अभी इस वक्त मौजूद है हम लोग चांदनी चौक में, जहां पर किसी चीज़ की खूबसूरती बदली जाती है या फिर कोई नई चीज़ लॉन्च की जाती है, उसके लाभ और हानि दोनों ही हुआ करते हैं। लेकिन अधिकतर ये देखा जाता है कि जहां पर हम लोग लाभ के ऊपर चले जाते हैं, वहीं पर हानि को एक तरफ भूल जाते हैं। यहाँ पर जो भी भीड़ आप देख रहे हैं, आपको बता दें कि ये वो लोग हैं जो यहाँ पर ठेली चलाया करते थे, सामान लोडिंग और अनलोडिंग का काम किया करते थे। लेकिन अभी कुछ रास्ते ऐसे हैं जहाँ पर बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें बंद कर दिया गया है, आवाजाही पूरी तरीके से बंद कर दी गई है। और अगर समय की बात बताएं तो उसमें बताया जा रहा है कि सुबह 9 बजे से लेके रात 9 बजे तक किसी भी तरीके की कोई एंट्री नहीं है। तो आखिर पूरा मामला क्या है, वो यहाँ पर जो मौजूद जो मजदूर हैं उनसे ही बातचीत करके बताएंगे। सर, सबसे पहले क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरुण कुमार है। अरुण जी, ये बताइए किस उसमें आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, क्यों कर रहे हैं? एक्चुअली में यहाँ पर जो गवर्नमेंट ने क्या करा है कि यहाँ बैरिकेडिंग लगा दी है। टोटल 17 बैरिकेडिंग या चांदनी चौक में लगा दिए गए हैं। आने जाने के सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए। जो माल वगैरह लाने ले जाने का काम है, जो हमारे लोगों का काम है, वो सारा काम बिल्कुल रुक गया है इस वजह से, क्योंकि यहाँ से 1 किलोमीटर या आधे किलोमीटर मार्केट अंदर पड़ती है। अब अगर ठेले से माल ले जाते हैं तब तो थोड़ी आसानी रहती थी। अब आदमी सिर से लेकर के पूरे दिन में तो माल कैसे डाल पाएगा यहाँ पर। तो मतलब मनाही इसी बात की है कि ठेला अंदर नहीं जा सकता। जी जी जी, जबकि हमारे ठेले में कोई नॉन वोटर नहीं है। इसमें देखिए आप, कोई मोटर नहीं है। इसको मजदूर अपने ताकत से खींचता है, जैसे रिक्शे चलते हैं। जब रिक्शों के लिए अलाउ कर दिया तो ठेले क्यों नहीं होने चाहिए? ये तो यहाँ 100 साल से ज्यादा से काम कर रहे हैं यहाँ पर। क्या बता रहे हैं, ठेले से क्या प्रॉब्लम आ रही है? ठेले से कुछ नहीं आ रही है, बस वो कोई लिखित कारण दे ही नहीं रहे हैं। ये कह देते हैं जी ये अलाउ नहीं है। हमें इससे हम पूछते हैं नॉन मोटर व्हीकल है, क्यों नहीं चलना चाहिए? तो ये बताइए, उद्घाटन से पहले इस बारे में आप लोगों को बताया गया था कि व्हीकल्स यहाँ पे नहीं चलेंगे, आप लोगों की गाड़ी? पहले से हम कई लोगों से मिले, प्रहलाद सिंह साहनी जी के पास भी गए थे, यहाँ प्रशासन से भी बात करी थी, मगर हमें इस बात का कोई उचित जवाब नहीं मिला। क्योंकि इतने 10,000 परिवार हैं, 10 या 15,000 परिवारों का रोजगार चला जाएगा, तो उन लोगों ने कोई इसमें रिस्पॉन्स नहीं दिया है अभी तक। बस अब लास्ट में आके हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचा है। हड़ताल हमने करी है, 4-5 दिन से बैठे, कोई पूछने नहीं आया। आपको पूरे 5 दिन हो चुके हैं यहाँ पे? 5 दिन पूरे हो गए जी। अच्छा, ये बताइए, अभी आपने बताया कि नॉन व्हीकल को जहाँ तक मना किया है, लेकिन इसमें तो कोई वैसा कुछ है नहीं या इसको मनाही क्यों? तो क्या बता रहे हैं, मतलब कारण क्या बता रहे हैं? वो कहते हैं जी आपके इसमें कुछ नहीं है, केवल बस वो सौंदर्यकरण दिखाना है उन्हें, और तो कुछ करना नहीं है। बाजार में माल नहीं आएगा तो बिकेगा क्या? जाएगा नहीं तो ग्राहक कैसे रहेगा यहाँ पर? वो कहीं और मार्केटों में जाएगा। दिल्ली जो है पूरे भारत का दिल है, उसके बाद में चांदनी चौक दिल्ली का दिल है। उसमें भी अगर काम धंधा नहीं होगा, यहाँ कमर्शियल एरिया पहले से घोषित इन्होंने किया हुआ है, अगर हम लोग काम धंधा नहीं करेंगे तो फिर कहाँ जाएंगे? कोई एक भी रास्ता आप लोगों के पास ऐसा है? ऐसा नहीं छोड़ा है जी। आप यहाँ से देखिए, अगर आप देखेंगे यहाँ से कम 500 मीटर पे यहाँ पर बाजार चालू होते हैं। यहाँ अंदर से 500 मीटर से अगर मजदूर माल लेकर के आएगा, कोई भी सोसाइटी मानवाधिकार वाली या कोई भी ऐसा जो नहीं सोचेंगे इस बारे में कि कम से कम 500 मीटर से मजदूर माल लेकर के आएगा तो क्या उसका हाल होगा और कितना काम वो कर लेगा। जैसे ये बताइए, अभी आप ही के मतलब वर्कर्स में से एक बता रहे थे कि टायर्स में बोला गया है कि रबड़ लगाया जाए। मैडम, जो हमारा ये जो ठेला है जिसके लिए पाबंदी कर रहे हैं ये लोग, इनके एंगल पे रबड़ लगाने के लिए हमें, जब ये रोड बन रहा था, उनके एक आला अधिकारी उसने हमें बताया कि आप ये रोड जो चला रहे हैं, ठेला चला रहे हैं, इस पे नुकसान होगा हम लोगों का, हम लोग प्रतिबंध कर देंगे। तो मैं सर, हमें इसका कोई उपाय बताइए। तो उन्होंने, अधिकारी ने मुझे ये कहा था कि आप इनके नीचे रबड़ लगाइए ताकि जो रोड पे ठेले की जो रखोगे तो ये खुदेगा नहीं, और इससे रोड भी कई सालों तक चलेगा और आप लोगों की आवाजाही भी आसान रहेगी। उस अधिकारी का मैं चाहता हूँ कि उसका, भाई कहते हैं लास्ट में कि भगवान भला करे उनका, उन्हें हमें एडवाइस दी इस बारे में। लेकिन उनके अपराध ये रोड कंप्लीट होने के बाद में अब इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया कि जी आप जो काम करेंगे 9 से 9 करेंगे, मॉर्निंग 9 बजे तक और शाम को 9 बजे के बाद में, यानी रात में काम करोगे, दिन में ये खुला रहेगा। तो मैडम, ये एरिया कैसा है कि
रात को 8-9 बजे बाद यहाँ से हमारा माल चोरी रहता है, अंधेरा रहता है। रात को आप देखोगे तो यहाँ लाइट नहीं है, यहाँ चोर भी बैठते हैं, कुछ भी समझो आप, उठाई गिरेगी समझो, कुछ भी समझो। पुलिस में भी सौंदर्यीकरण क्या बाहर का किया गया, वहीं पे लाइट लगाई गई है? यहाँ पे तो अनगिनत लाइट है, अभी इस तरफ एक भी लाइट नहीं है। नहीं, एक भी नहीं है, यहाँ पर एक लाइट नहीं है। आदमी का निकलना मुश्किल हो जाता है यहाँ पर। कोई भी अच्छा भला आदमी यहाँ से जा नहीं सकता। शाम को 7 बजे के बाद अगर आप देखें, बिल्कुल दोनों रोडों पर ऐसा घोप अंधेरा रहता है जैसे घरों में फिर भी आदमी एक दिया जला करके शायद गाँव में रहता है। यहाँ एक दिया भी नहीं है, इतनी रोशनी भी नहीं होती यहाँ। ये बताइए, अभी 5 दिन हो गए तो आपकी रोजी रोटी पे कितना असर पड़ा? पूरा असर पड़ा है, एक पैसा ही काम नहीं करा है। सुबह 9 बजे हम यहाँ पे आ गए हैं, खाया भी नहीं है सुबह से। तक हम कमाएंगे नहीं, खाएंगे क्या? जो हम एक हफ्ते कमाए थे वो हम खा चुके बराबर कर दिए। अब यहाँ से जाने के लिए लोग बाग के बहुत से लोग हैं, उनके पास किराया भी नहीं है, जाएंगे कैसे हम जाएंगे? अच्छा, यहाँ पर आपको मैं संख्या दिखा रही थी कि कितने सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा भीड़ है। ये सारी वही भीड़ है जो अपने इंसाफ के लिए यहाँ पर मौजूद है, अपने अधिकार के लिए यहाँ पर मौजूद है। क्योंकि रेडियो को जहाँ तक बंद कर दिया गया है, आप सभी ने सुना होगा कि जो रोड अभी बनाई गई है पर नॉन व्हीकल नहीं चलाए जा सकते हैं। हालांकि जो रेडी है वो नॉन व्हीकल भी नहीं है और टायर से चलती है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई मंजूरी उनको नहीं मिली है। अच्छा, ये बताइए, ठेले से क्या मतलब सड़क खराब हो जाएगी, क्या कारण बताया? यही बताया कि अपना ये 9 बजे भाई इसके बाद काम करो, उसके बाद 9 बजे रात को काम करो। जी हम 9 बजे रात को माल डालते हैं, ले जाते हैं, कहीं चोरी हो जाता है न। दुकानदार तो हम 10 पैसे कमाते हैं, दुकानदार का 10,000 का माल है तो हमसे 1 लाख रुपया हजाला मांगे, हमारी चोरी हो गई तो जी हम 10 पैसा कमा रहे, हम कहाँ भर पाएंगे? हाँ जी, चोरी हो जाती है। 6 दिन पहले अभी बुधवार को 81,000 रुपए की गांठ यहीं से चोरी हो गई रात को 9:30 बजे। अब वो दुकानदार कहता है 10-5 हजार रुपए छोड़ दूंगा, बाकी तो हम ही को भरना पड़ेगा। हम 15 लोग काम करते हैं, हफ्ते में 3,000 कमाए, वो पता लगा रहा 3,000 रुपए हफ्ता है, वो दुकान पे भर देंगे। कि हमें थोड़ा शाम को 5 बजे से छूट दे दो और सुबह 12 बजे तक काम करने दो, हम कोई वहाँ जाम नहीं लगाएंगे, हम अपना काम करेंगे और साइड में लाएंगे, ठेला कहीं खड़ा कर देंगे। माल लेकर कंपनी से आना है, माल दुकान पे सप्लाई कर देना, उसके बाद अपना ठेला वापस लेकर चले आना है। अगर 9 बजे के बाद में अगर काम करते हैं तो पूरी रात काम करना पड़ेगा और फिर सुबह हमें जब 4 बजे जगेंगे या मतलब 7 बजे जगेंगे कि फिर यहाँ माल नहीं आएगा। 9 बजे से हमारे पास तो काम होगा ही नहीं। इसलिए हम यहाँ पर बैठे हैं कि अगर मंडी सरकार हमारी सुने और हमारी व्यवस्था को बनाए रखे। जैसे मार्केट बनी थी उस समय बोर्ड लग रहा था कि 1981 से यहाँ ठेले की व्यवस्था है। अब वहाँ से हमारे को चलो मानते पुनर्निर्माण हुआ है, अब वहाँ से हमारे को हटाया गया तो हमारे के लिए जगह दी जाए। इस ठेले को हम भरा हुआ छोड़ भी दें, जब भी खरोंच नहीं आएगी रोड के पास। इसलिए हमने पहले से पहले व्यवस्था दे करके कि ऐसा रोड बनना है, हमारा चाई चौक चमक रहा है तो हम इसको नुकसान न देने की वजह से हमने रबड़ लगवाई है। तो जिस नएपन की बात हम कर रहे थे उसी में से एक चीज अभी आपको हम दिखाने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बोर्ड लगाए गए हैं जिसपे साइन लगाया गया है नो पार्किंग का, यानी कि यहाँ पर अब कोई भी जो मोटर व्हीकल्स हैं या गाड़ियाँ हैं वो पार्क नहीं की जा सकती हैं। अगर आप पार्क करते हैं तो उसके लिए चालान भी रखा गया है जिसकी रकम बताई जा रही है 20,000 रुपए। और उसी के साथ में आपको यहाँ पर मैं ये आप देख सकते हैं कि पावरिंग का ट्रांसफार्मर है जो कि पहले छोटे छोटे लगाए जाते थे, लेकिन अभी आप देख सकते हैं कितने बड़े लगाए गए हैं। क्योंकि जहाँ पर आप सभी जानते हैं कि चांदनी चौक में अगर तस्वीरों की बात करें या फिर उसके पुरानेपन की बात करें तो ज्यादातर वो जाना जाता था हाई एक्सटेंशन तारों की वजह से, जो कि ऊपर आपको एक झोल में दिखाई दे जाती थी। लेकिन अभी वो तारे यहाँ पर मौजूद नहीं है, उनकी जगह पर ये बॉक्सेस लगाए गए हैं। जो भी चीजें थी, जो भी तारे थी, सब अंडरग्राउंड कर दी गई है। तो ये एक नयापन यहाँ पर जुड़ा हुआ था। उसी के साथ में आपको थोड़ा सा और आगे बढ़ के यहाँ पे दिखाएंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से गार्डनिंग की गई है। बीच में सड़क के एकदम बीचों बीच में गार्डनिंग आप देख सकते हैं वो की गई है। यहाँ पर बड़े बड़े गमले लगाए गए हैं और सबसे खास बात, अभी इस वक्त धूप है हालांकि, लेकिन जैसे ही शाम का टाइम होता है या फिर थोड़ी सी रात होती है तो चांदनी चौक में आने वाले लोग, यानी कि जो बाजार में आते हैं, मार्केट में आते हैं, बाकायदा घूमते हैं इतनी बड़ी बाजार को, उनके लिए ये बैठने के तरीके से भी पत्थरों को लगाया गया है। यानी कि यहाँ पर अगर आप आते हैं तो आपको बीच में रुक रुक कर रास्ते में आप बैठ भी सकते हैं। तो उसके साथ साथ आपने देखा कि यहाँ पर गार्डनिंग की व्यवस्था है, साथ में नो पार्किंग के बारे में हमने आपको बताया। अब साथ में इस रोड के बारे में जिसका पुनर्निर्माण कई टाइम से चलता आ रहा था, जो हो चुका है, उस पर बात कर लेते हैं। आपको बताया कि इस रोड को आप देख सकते हैं जो कि लाल पत्थरों से बनाई गई है, लाल पत्थरों का प्रयोग किया गया है। आगे जाकर आप देखेंगे तो यहाँ पर मार्बल लगाए गए हैं और साथ ही में आप देखेंगे तो ये रोड मतलब काफी प्लेन और स्मूथ तरीके से बनाई गई है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ
पर बाकायदा कैमरे भी लगाए गए हैं। कैमरे के साथ साथ आप लाइटिंग की व्यवस्था भी देख सकते हैं, कितनी ज़्यादा बड़ी बड़ी और खूबसूरत लाइट्स भी लगाई गई हैं। उसके साथ ही में आप थोड़ा सा नज़र अगर नीचे दिखाएंगे तो साइन बोर्ड भी लगाए गए हैं, जिनमें ये लिखा गया है कि कौन सी रोड है, कहाँ पर जाती है। यानी कि चांदनी चौक में आकर अब खोने वाली बात नहीं है, आपको सड़कों पर किस तरफ जाना है, कहाँ जाना है, ये सारी चीज़ें भी साइन बोर्ड के जरिए आप पता चल सकती हैं। आप देख सकते हैं कि NMV ओनली 9 AM to 9 PM, यानी कि इसका मतलब है यहाँ पर जो नॉन मोटर व्हीकल्स है वो नहीं चलाए जाएंगे। उनकी टाइमिंग दी गई है कि आप सुबह के 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक किसी भी तरीके का कोई भी मोटर वाहन यहाँ पर नहीं चलेगा। हालांकि इसको लेकर भी काफी बड़ा मुद्दा अभी बना है। आपको बता दें कि ये रोड पूरी 1.3 किलोमीटर की दूरी तक है, यानी कि रेड फोर्ट से लेकर फतेहपुर मस्जिद तक की पूरी ये रोड है, जिसका भव्य निर्माण किया गया है और लाल रंग से इसको रंगा गया है। तो बहुत कुछ अलग यहाँ पर आप देख रहे हैं। अच्छा ये बताइए, चांदनी चौक में जो अभी नयापन आप देख रहे हैं कैसा लग रहा है? सुंदर तो बना है, लेकिन पब्लिक को बहुत परेशानी है। परेशानी किस बात की? परेशानी यहाँ व्यापार खत्म हो गया, गाड़ी आ नहीं सकती है, न कार आ सकती है, ना बैल ले आ सकते हैं। दुकानदारों को बहुत नुकसान है और कर्मचारियों को भी नुकसान है। कर्मचारी स्कूटर लेके आते हैं, साइकिल लेके आते हैं, उनकी रखने की जगह नहीं है, वो बेचारे कहाँ जाएंगे? पार्किंग में लगाएंगे, पैसे लगते हैं। तो ये करें जी, यहाँ पे मंदिर जो है बहुत पुराना था, शायद आगे है, उसको शिफ्ट करके एक साइड में कर दिए। और ये गुरुद्वारा के आप जो गोल चक्कर में आप देख रही हैं, उसको तो कहीं नहीं शिफ्ट किया, वो भी तो रास्ते में रोड पे ही है, वो तो और जगह छोड़ दिया। बीच की बात कर रहा हूँ, कुआरे चौक जो बोलते हैं। और ये मंदिर यहीं पे साइड में था, उसको बीच में डाल दिए, और वो भी लोहे का डाल दिए। पहले बढ़िया मंदिर बना था, सब कुछ 200 साल पुराना था। तो किस लिए डाला गया? ये रोड निर्माण की वजह से? निर्माण के लिए हटा दिए। कि यहाँ पर थोड़े से बीट अफसर की ड्यूटी भी लगाई गई है, मतलब वो लोग भी चल रहे हैं, साथ में ट्रैफिक पुलिस भी है। तो काफी कुछ आप आएंगे यहाँ पर तो आपको नया देखने को मिलेगा। लग तो बहुत बढ़िया रहा है, लेकिन ये जो बाहर के जो ये है ना भिखारी और वो, इनको हटाया जाए। जेब कतरे ज्यादा घूमते हैं। अच्छा तो कैमरे भी तो लगाए गए हैं, ये क्या फायदा? कैमरे लगाने से क्या फायदा बताओ मुझे? किसी का फोन थोड़ा ना मिल जाएगा कैमरे से। रिक्शे वाले जितने हैं जेब कतरे हैं, नशा करके हैं, किसी को बैठा के काट लेते हैं जेब। अभी आपस में लड़ भिड़ भी रहे हैं। अभी काम इनका यही है, अभी ये दारू पियेंगे, यहाँ पर लड़ेंगे, ये जेब काटेंगे फिर। तो अभी ये देख रहे थे आप पूरा मामला, जहाँ पर आपको दिखाया जा रहा था कि इस पूरी बातचीत में, पूरी घटना में जो भी चीजें यहाँ पर कानून की तरफ से बंद की गई हैं, कोई कारण अभी यहाँ पर बताया नहीं गया है कि आखिर क्यों जाम ना लगने की वजह से इन ठेलों को बंद किया गया है, या फिर ये सड़कों को कोई नुकसान पहुँचाते हैं इसलिए बंद किया गया है, या फिर कोई और भी कारण। लेकिन इस पर अब सरकार को या फिर प्रशासन को ये सोचना चाहिए कि जहाँ पर 10,000 से भी ज्यादा लेबर है, मजदूर वर्ग है जो काम कर रहा है, उनका रोजगार भी ना छिने, और साथ में जिस तरीके का भी पूरा निर्माण किया गया है या सौंदर्यकरण किया गया है वो भी अपना चलता जाए। तो इस पूरी रिपोर्ट को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि जो ये लोग हैं, जो इनकी मांगे हैं वो पूरी हो सके, और जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनकी आंखें खुल सके। साथ ही मेरे साथ बनने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। मैं रिया, कैमरा पर्सन राजा के साथ, झलको दिल्ली।